Assalamu alaikum, my dear all shining stars. Welcome back to another video. I hope you all are doing well. Many of you were asking about the practicals, so I decided to make a video on it. First of all, आपको पता होना चाहिए कि zoology के practical के marks कितने होते हैं. सेकेंड ईयर zoology के 7 मार्क्स होते हैं, zoology के एंड 8 मार्क्स होते हैं, बॉटनी के 15 मार्क्स के टोटल प्रैक्टिकल होता है. एंड देन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉइंट्स हैं, तो ये 5 पॉइंट्स होता है. लाइक जर्नल का पॉइंट होता है, वाइवा होता है, एंड देन डायसेक्शन होती है, स्लाइड्स प्रिपरेशन होती है, एंड ऑफ कोर्स स्पॉटिंग होती है. तो इसके हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन हुई भी होती है और ये डिपेंड भी करता है. आपने ज़रूर अपनी टीचर से भी पूछना है कि डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुई भी होगी और हमने क्या करना होगा. ऑफ कोर्स आपको वो टीचर सही से गाइड भी कर सकती है. डायसेक्शन में कोई भी डायग्राम आ जाएगी एंड देन आपने वो ड्रॉ करनी होगी विद ऑफ कोर्स लेबलिंग. 2 मार्क्स की होती है ये डायग्राम. नर्वस सिस्टम आ सकता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम आ सकता है, यूरिनोजेनिटल सिस्टम आ सकता है, या ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड. मोस्टली रिप्रोडक्शन दे रहे होते हैं, बट ऑफ कोर्स आपको पता है कि एक दिन में 2 ग्रुप्स के प्रैक्टिकल हो रहे होते हैं, तो ऑफ कोर्स वो ऑल्टरनेट होता है. आपने सबकी प्रैक्टिस करनी है जितने आपके जर्नल में. जनरल वेरी करता है, हर कॉलेज के डिफरेंट होता है, तो प्लीज़ जो भी जितना जर्नल में हो. और टीचर बता भी देती है इंपॉर्टेंट वैसे 4 to 5, बट ये है कि डिपेंड करता है टीचर्स पे भी एंड कॉलेज पे भी. सो टोटली डिपेंड्स ऑन योर लक. एंड क्वेश्चन नंबर 2 होता है स्लाइड्स प्रिपरेशन. सो टेम्प्रेरी स्लाइड प्रिपरेशन करनी होती है, ऑफ कोर्स ये आपको कॉलेज वालों ने ज़रूर करवाया होगा, तो वही करना है. ये 1 मार्क्स का होता है और बहुत इजी होता है. कभी कभी कुछ टीचर्स करवाती भी नहीं है क्योंकि ऑफ कोर्स टाइम इतना कम होता है, तो ये भी डिपेंड करता है आपके लक पे. ओके, सो अब क्वेश्चन नंबर 3 है स्पॉटिंग. ये बहुत इजी होती है. लाइक इसमें ना आपके पास बोन्स आएंगी और आपने सेलेक्ट करनी होती है, और वो बोन्स ऑफ कोर्स आपको फ्रॉकी बोन्स करवाई हुई हैं. वर्टिब्रल कॉलम करवाया है आपको, स्कल करवाया है, सेक्शन 2 में लिम्स और गर्डल भी करवाया होगा. अपेंडिक्स बी में आपको मसल्स करवाए होंगे, स्ट्रेटेड मसल्स, नॉन स्ट्रेटेड मसल्स, कार्डिक मसल्स एंड मेमलियन पेनक्रियाज. या वर्टिब्रल सेक्शन हो गया मेमलियन थायराइड ग्लैंड का, आर्स, चीक, एम्ब्रियो भी करवाया होगा. तो ये सारी स्पॉटिंग है जो आती हैं और ये आपने सारी करनी होती हैं. 3 to 4 लाइंस लिखनी होती हैं, बहुत इजी होती है. और आप अगर अगर आप समझ के जाते हैं ना तो आप बहुत ईजिली कर सकते हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स आपने देखना है स्पॉटिंग को पहले आइडेंटिफाई करना है एंड देन उसके पॉइंट्स लिख देने हैं. और डायग्राम ज़रूर बनती है, ये भी याद रखिएगा. ऑफ कोर्स 1 मार्क्स का है, बट फिर भी डायग्राम भी बनेगी, पॉइंट्स भी लिखे जाएंगे एंड टाइम को भी मैनेज करना होगा. एंड उसके बाद वाइवा है. वाइवा सिर्फ और सिर्फ 0.5 मार्क्स का है, और ऑफ कोर्स उसमें सिर्फ और सिर्फ कोई 3 से 4 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. और अगर आपने वो सारे 1 2 3 क्वेश्चन आपने आसानी से बिल्कुल मतलब कंफ्यूज हुए बगैर दे दिए, तो वो आगे क्वेश्चंस पूछती भी नहीं है. तो ये टीचर पे डिपेंड करता है और बच्चे पे भी कि उसको आता है या नहीं. और अगर आपको नहीं आता तो ऑफ कोर्स वो फिर थोड़ा लंबा खींच जाती हैं पूछ पूछ के. तो ये है कि कोशिश करें कि आपको बेसिक वगैरह पता हो, क्योंकि बेसिक ही ज़्यादातर पूछ रहे होता है. ज़्यादातर ये जो पूछ रहा होता है ना, हमेशा ही डायसेक्शन से पूछ रहे होते हैं रिलेट करके. नर्व्स, आर्टरीज वगैरह पूछ लेंगे, तो ये है कि आपको ज़रा आनी चाहिए अच्छे तरीके से. क्वेश्चन नंबर 5 है अबाउट जनरल. सो ऑफ कोर्स सबके जनरल सर्टिफाइड होंगे, बट कुछ लोग होते हैं जिनके वो भी नहीं होते, तो ये है कि मार्क्स कट जाते हैं. 0.5 मार्क्स होता है एक जर्नल का. एंड एक और चीज़ होती है कि अटेंडेंस. ज़्यादातर बच्चे लैब मिस कर देते हैं, तो उसकी वजह से उनकी अटेंडेंस भी नहीं होती. तो ये है कि जो वाइवा होता है और जर्नल होता है ना, ये टीचर्स के हाथ में होते हैं इसके मार्क्स. तो ये है कि आप लोगों ने अगर छुट्टियां करी है ना, तो कुछ ना कुछ वो मार्क्स ज़रूर काट लेती हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स अगर गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ते हैं तो गवर्नमेंट कॉलेजेस की टीचर्स ऐसी ही होती हैं स्ट्रिक्ट, एंड वो मार्क्स डिटेक्ट करती ही करती हैं. So that's it. This is enough from my side. All the best to all of you. Inshallah you all will make it with the good marks. And डायग्राम बहुत अच्छी ड्रॉ करनी है. प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट. प्रैक्टिस करके जाएं, बहुत ईजिली अच्छा सा हो जाएगा. अल्लाह हाफिज़.